अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। आज मैं आपको अपने नए व्लॉग की जो है नई वीडियो से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मालूमात देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियो भी देखी हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे एज अ प्रोफेशनल टेक्नीशियन के तौर पर मुझसे ये भी पूछा है कि असद भाई, पुराना पंखा जो है 220 वाला, उसको हम AC DC पे कन्वर्ट कर सकते हैं? मुझे फलाना ने बोला था कि हाँ यार ये कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे एक और दुकानदार ने बोला था हाँ यार ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा मैं आपको इसके बारे में मालूमात देने वाला हूँ, जो बहुत बेसिक्स और बहुत इम्पोर्टेंट मालूमात है कि आपको ये पता चल जाए कि पुराने पंखे को AC DC बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको लाजमी मिलती रहे। मेरे डेली व्लॉग के हिसाब से मेरा रोज़ एक वीडियो मेरी डेली पे अपलोड होती है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन ऑल करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि क्या पता कौन सी मेरी वीडियो में आपको जो है वो फ़ायदा हासिल हो जाए। तो लिहाजा चलते हैं वीडियो के आगे की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ उसके बारे में जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि पुराना पंखा AC DC बन सकता है या नहीं बन सकता है। AC DC के बारे में भी आपको मालूमात देनी है और पुराने पंखे के बारे में भी आपको बताना है कि पुराना पंखा आप AC DC बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। देखिए, ये एक नामी गिरामी कंपनी है खुर्शीद फैन, जो कि इसमें सबसे पहला पंखा पाकिस्तान में लेकर के आई थी AC DC BLDC मोटर के साथ, और ये इसका AC DC का कार्ड है। ये मैंने आपको AC DC का पंखा रखा ही इसीलिए है कि ताकि आपको पता चले कि AC DC पंखे में और 220 पंखे में क्या फर्क है। बहुत सारे वीडियोज ऐसी आई हुई हैं, वो उसमें बेवकूफ बना रहे होते हैं कि जो है वो AC DC पंखा है, 220 पंखे को जो है AC DC बना ले, AC DC बना ले। तो ये मैं आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए 220 पंखे में क्या होता है। 220 पंखे में जो है ये लिखा होता है कि 220 से 240 220 से 240 वाट तक, और 50 मेगाहर्ट्ज है इसकी वो होती है फ्रिक्वेंसी, और 85 से 100 वाट तक ये लेता है। 85 वाट से लेकर के 100 वाट तक के ये बिजली कंज्यूम करता है, और इसके RPM होते हैं 360 से 385। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारा पुराना पंखा तेज चलता था, हमारा पुराना पंखा तेज चलता है। भाई, पुराने पंखे के आप RPM चेक करो, 360 RPM है और 385 RPM है। 360 RPM जो है वो होते हैं और 385 RPM के दरमियान होता है ये 360 से 385। अब ये देखिए, अब मैं आपको जो है इसको यूं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है पुराना पंखा 220 जिसके अंदर 2.5 का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आपको एक बात तो मैं आपको वीडियो के एंड में क्लेरिफाई करूंगा कि ये पुराना पंखा नया पंखा AC DC बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 220 जो है वो सीरीज वोल्ट पे क्या हिसाब किताब बनाता है। अब 220 सीरीज वोल्ट पे देखिए, ये हमारा आ गया 220 का सीरीज वोल्ट। ये देखिए, ये 220 का सीरीज वोल्ट आ गया। और अब जो है मैं आपको इसको बिजली के ऊपर लगा करके चेक कराता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि लोग जो बहुत सारे लोग जो बोल रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि पुराना पंखा AC DC बन सकता है, AC DC बन सकता है। भाई, 220 की जो सीरीज 220 का जो है वो आपका AC DC कैसे बन सकता है, ये मैं आपको सबको कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये 220 आ गया, और अब जो है ये 220 के जो वोल्ट बन रहे हैं, ये देखिए आप, ये सीरीज वोल्ट चल रहा है, और ये देखिए आप 100 वाट का बल्ब चल रहा है, और ये 220 का वोल्ट आ रहा है। 220 का वोल्ट का मतलब है सिर्फ बिजली के हिसाब से ये पंखा चलेगा। पुराना पंखा जो है वो आप बिजली के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करेंगे AC DC के ऊपर। और इसके ऊपर अभी मुझे कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर करना था कि देखें 380 RPM या 360 RPM जो आप बोल रहे हैं, ये आम 220 का पंखा है। इसके अंदर 2.5 का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये आपका जो है वो 85 वाट से लेकर के, और जो है ये 85 वाट से लेकर के 100 वाट तक के ये बिजली अपनी कंज्यूम करता है, यानी कि वोल्टेज ये 100 वाट तक ये लेता है। ये 3.5 का कैपेसिटर है फ्यूजी कंपनी का, ये 2.5 का कैपेसिटर है। बट 2.5 के कैपेसिटर में ये हो सकता है कि आपका 85 वाट लेगा पंखा, और अगर आप 3.5 का कैपेसिटर लगाएंगे
तो ये आपका 3.5 का पंखा है, 3.5 के कैपेसिटर में ये 100 वाट से मैक्सिमम पे चले जाएगा। जब भी हम कहते हैं कि पुराना पंखा जो है वो 100 वाट से 120 वाट तक का होता है, और जो है नया BLDC मोटर का जो AC/DC पंखा है ये मैक्सिमम 50 वाट या बहुत हुआ आप 60 वाट अपने ध्यान में रख लें। तो ये है कि 60 वाट हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए 50 वाट बोल रहे हैं तो यार कहता है 5 वाट 10 वाट की फ्लक्चुएशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर इन्होंने लिखा है 85 वाट से लेकर के 100 वाट तक ये पंखा बिजली आपकी कंज्यूम करेगा। इसी तरह से अगर ये 50 वाट है तो आप अपने हिसाब से 60 वाट ले लें, तो मैक्सिमम 5-7 वाट जो आप अपने हिसाब में कर सकते हैं। अब आप चाहे 3.5 का कोई सा भी कैपेसिटर लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, और लोग बोलते हैं कि नहीं 2.5 का कैपेसिटर हटा दें, 1.5 का कैपेसिटर लगा दें। पुराना पंखा जो है 220 वाला जो है वो AC/DC पंखे के बराबर जो है ना वो लोड लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं बना हुआ इसके अंदर कि आप अगर 1.5 का कैपेसिटर लगा लेंगे या आप इसके अंदर जो है ये वाला सर्किट आप फिट कर लेंगे। पहली बात है ये वाला सर्किट तो इसके अंदर फिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्लस माइनस पे चलता है, माइनस प्लस, और ये मोटर की अर्थिंग, ठीक है, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये मोटर की अर्थिंग आ गई, और ये आ गया आपका सर्किट जो कि AC/DC का होता है। अब आप इसको सर्किट को आप इसके अंदर कैसे लगा सकते हैं बस आप बताइए। जबकि जस्ट ये सिर्फ 220 की मेन तारें आ रही हैं और ये 3 तारें जो है अंदर स्टेटर के अंदर जा रही हैं। तो अब मैं आपको इसके बाद जो है AC/DC पंखे का बताता हूँ। AC/DC पंखे की स्पीड आपको दिखाता हूँ कि AC/DC पंखे की स्पीड और इसकी स्पीड दोनों स्पीड है एक हिसाब से RPM के हिसाब से। देखिए इसके हैं 360 से 385 RPM और इसके भी 360 से 380 RPM के दरमियान ये AC/DC पंखा चलता है। अब आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब मैं आपको आपके AC/DC पंखे की मोटर के बारे में बताता हूँ। अब ये देखें, ये मैं आपके सामने जो है मैं खुर्शीद का नया पंखा जो है डब्बा पैक जो है वो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। कहीं आप ये ना समझे कि जो है आप जो है मैं पुराना पंखा आपको खोल के दिखाऊंगा या चेक कराऊंगा, तो लिहाजा अब आप जो है ये देखें, ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं आपको खुर्शीद फैन की। ये ऊपर की कटोरी है, ठीक है, ये जो है इसकी फ्लैपिंग है, ये इसका रिमोट है, सही है, और ये आ गया इसका रॉड, ये इसका रॉड आ गया, और रॉड आने के बाद जो है अब ये आ गई इसकी मोटर। देखिए ये पूरा नया पंखा है, इसके साथ भी मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप बाद में ना बोले कि असद भाई आपने जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो इसके अंदर किया है। लेकिन ऐसी कोई भी कहानी नहीं है, ये है डायरेक्ट पंखा जो है 220 वोल्ट लेता है लेकिन BLDC मोटर के सर्किट के साथ, और 50 वाट लेता है। अब आप उस 220 के पंखे को, अब आप इस 220 के पंखे को आप बोलें कि मैं ऐसा 220 पंखा बना दूं BLDC मोटर के साथ और जो है सर्किट लगा दूं, बिजली की बचत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ जो है लोग आपको माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। माइंड डाइवर्ट में ये होता है कि आपको बस दूसरी तरफ से एक तरफ से दूसरी तरफ में डाइवर्जन में डाल रहे हैं। अब देखें ये होता है BLDC AC/DC पंखा, ये इसका सर्किट लगा हुआ है, ये इसकी मोटर है। अब मैं आपको बोल रहा था ना, देखो उसके अंदर जो 3 तारें आई थी ना, देखिए ये मोटर की 3 तारें आ रही हैं, ये माइनस प्लस की आ रही है, ये माइनस की आ रही है, ये मोटर की आ रही है। उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए अब मैं ये आपको इसकी सीरीज बोर्ड के साथ जो है मैं इसको जोड़ के दिखा रहा हूँ। और मैंने आपको पहले यही बताया था कि जो है ना ये AC/DC पंखा AC/DC के हिसाब से चलेगा और 220 का पंखा 220 के हिसाब से चलेगा। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि आप 220 के पंखे में जो है वो AC/DC की मोटर फिट करें। तो अब जो है अब मैं आपको ये देखिए मैंने इसको स्टार्ट करके चेक कर दिया है। ये देखिए मैं इसको लगाया, अब इसकी आवाज आई, और ये देखिए ये है BLDC AC/DC पंखा। ये देखिए अब ये इसकी स्पीड देखिए, इसकी स्पीड में उसकी स्पीड में फर्क इस वजह से होता है कि ये सीरीज पे भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड में उसकी स्पीड में थोड़ा सा फर्क इसलिए होता है कि ये आपका सीरीज का जो है वो चल रहा है। सीरीज चलने के बाद से पंखा थोड़ा सा डाउन में भी चलता है और इसलिए जो है वो इसकी स्पीड जो है वो 220 के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है। लोग इसीलिए कहते हैं कि भाई हमारा 220 का पंखा बहुत अच्छा है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 220 का पंखा जितने भी RPM लेता है, ये देखें ये इसके जो है ना, अब मैं आपको बता रहा था क्लेरिफाई करने के लिए, देखिए इसके RPM भी 360 है, इसके RPM 360 आ रहे हैं
और बैटरी के ऊपर 330 आरपीएम आ रहे हैं। तो लिहाजा जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि देखिए उसके भी 360 आरपीएम आ रहे हैं, इसके भी 360 आरपीएम आ रहे हैं। लिहाजा 220 के पंखे में ये देखिए आप 360 से 385, 300 से 360 से 385, लिहाजा किसी तरह भी कोई भी पंखा हो आपका 360 आरपीएम ये भी लेता है, 360 आरपीएम ये भी लेता है। तो अगर कोई भी पंखा बंदा इस पुराने पंखे में किसी न किसी तरह से भी कोई जुगाड़ करके वो BLDC पंखा AC/DC पंखे के हिसाब से बना रहा हो, तो लिहाजा भाई मेरे तो मशवरा यही है आपको कि आप मत करवाएं। क्यों? क्योंकि पंखा छत पे लगा हुआ होता है, एक रिस्क है। हमें लोग पंखा लगवाने के लिए क्यों बुलाते हैं? पंखा तो आप खुद भी लगा सकते हो घर के अंदर, कोई दूसरा लड़का भी बंदा पंखा लगा सकता है छत के ऊपर, लेकिन एज अ प्रोफेशनल टेक्नीशियन के तौर पे जो बंदा प्रोफेशनल काम करने वाला है उसकी बात अलग होती है। इसकी मिसाल ऐसी दी जाती है कि बकरा ईद का सीजन आया हुआ है और गाय काटने वाला अलग कसाई होता है और मुर्गियां काटने वाला अलग कसाई होता है। मुर्गी काटने वाले को आप बोलो कि भाई गाय काट दो, काट तो वो भी देगा, लेकिन जो सत्यानाश करेगा ना गाय का गोश्त का हिसाब किताब वो आप खुद ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो लिहाजा अगर आप ये सोच रहे हैं कि नए पुराने पंखे को BLDC नए पंखे में आप कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, पंखा बन तो जाएगा लेकिन किसी काम का नहीं है। छत के ऊपर पंखा जब 360 आरपीएम में घूम रहा होता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। पंखा चलते हुए अगर अल्लाह ना करे नीचे की तरफ आ गया तो ये है कि किसी की जान का भी नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में देखिए कंपनी भी ये काम कर सकती थी। कंपनी वाले फैक्ट्री वाले आपसे पुराना पंखा भी लेकर के उसको कलर करके नए पंखे में जो है वो उसकी पुराने पंखे में मोटर लगा के आपको BLDC और AC/DC पंखा बना के दे सकते थे। उन्होंने क्यों जो है ये अपना प्लांट लगाया? वो इस वजह से अपना प्लांट लगाया कि एक चीज इतनी कामयाब नहीं है कि आप उसको जो है ना वो छत के ऊपर लगा दें। अब ये देखिए अभी ऊपर एक AC/DC पंखा लगा हुआ है, तो अब आप उसको इस पंखे के कंपेरिजन में अगर आप करेंगे तो वो आपके हिसाब से अलग ही थिंकिंग हो जाएगी। तो लिहाजा वीडियो को ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग हो रही है, अब मैं जो है वीडियो को शॉर्ट करता हूँ। इसी तरह से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बताना चाह रहा था कि जो पुराना पंखा BLDC मोटर, जो नया पंखा BLDC मोटर का है AC/DC, वो पुराने पंखे में आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर आप कन्वर्ट करवाना भी चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेकार है। पंखा छत पे जिस RPM पे घूम रहा होता है वो जानलेवा लोगों के लिए साबित होता है। तो लिहाजा मैं वीडियो में इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो के एंड तक देखने में आपका यही फ़ायदा होता है कि कौन सी बात की मालूमात हो सके। तो लिहाजा दोबारा से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, पुराना पंखा AC/DC नहीं बन सकता। अगर आप उसको बना लें तो वो किसी काम का नहीं रहता।